रोहित का दिल धड़कता था जिस दोस्त के पास, क्या वो दोस्त दोस्त न रहा, या फिर बीसीसीआई की मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ कि दोस्त जानबूझकर नहीं मजबूरी में दूर हो गया। लाइन तो समझ गए होंगे। वर्ल्ड कप 2023, केएल राहुल और रोहित शर्मा की केमिस्ट्री, और 2024 का वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा बिना अपने पक्के यार के जाएंगे मैदान पर। ऋषभ पंत डीआरएस में कैसे हैं ये आप सभी जानते हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि रोहित केएल के साथ जाना तो चाहते होंगे, लेकिन केएल राहुल का चयन नहीं हुआ। और जब ये खबर मैंने सुनी थी मुझे भी बड़ी हैरानी हुई थी। लेकिन अजय, आप स्पोर्ट्स डेडिकेटेड कवर करते हैं, आप बताइए कि हुआ क्या असल में। फिर नंदनी और प्रकाश भाई पर आएंगे। आप बताइए कि हुआ क्या, और केएल राहुल को प्लेइंग 11 या फिर स्क्वाड में क्यों जगह नहीं मिली। देखिए, केएल राहुल को क्यों जगह नहीं मिली उसके तो 4-5 कारण हैं, और मैं एक एक करके बात करते हैं ना। अब एक साथ अगर पांचों बता देंगे तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा ना हमें मज़ा आएगा ना ऑडियंस को मज़ा आएगा जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा कारण लगता है, या आप कह सकते हो कि आईपीएल 2024 के परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही टीम का चुनाव होना था। हम सब जानते थे कि भाई आईपीएल 2024 में कैसा प्रदर्शन रहेगा टीमों का, खिलाड़ियों का, उसके ही बेसिस पर टीम अनाउंस होनी थी। और केएल राहुल का प्रदर्शन वैसे बुरा नहीं है, मैं बता दूं, जितने भी लोग हम देख रहे हैं हमें, बुरा नहीं है उनका प्रदर्शन। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है, उनका जो प्रदर्शन है वो ओपनिंग में आया है। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए उन्होंने ओपनिंग करते हुए रन बनाए, ठीक है। और टीम इंडिया में जगह नहीं है बतौर ओपनर। अगर आप देखो टॉप ऑर्डर में, अगर आप देखोगे तो आपके पास रोहित है, यशस्वी है, शुभमन गिल जो है वो आपके रिजर्व में पड़े हैं, और विराट कोहली भी आपके पास है। विराट कोहली भी ओपनिंग कर सकते हैं अगर मौका लगा, अगर जरूरत पड़ी तो विराट कोहली भी ओपनिंग कर सकते हैं। तो केएल राहुल जो है, और ऊपर से उन्होंने लखनऊ के स्लो पिच पर रन बनाए, और जो अगर आप उनका रन भी देखोगे तो थोड़ी धीमी गति से रन आई है। अगर कंपेयर करोगे आप, जो टॉप 2 विकेट कीपर ले गई है टीम इंडिया स्क्वाड में जिनका नाम है, जैसे संजू सैमसन और ऋषभ पंत, उनका प्रदर्शन बेहतर है। प्रकाश सर कुछ कहना चाह रहे हैं, अपने आप को रोक रहे प्रकाश भाई। केएल राहुल का जगह तो मतलब अभी दोस्ती यारी से थोड़ी देश चलता है, या टीम थोड़ी दोस्ती यारी से चलती है। ना दोस्ती यारी पर फ़र्क पड़ना चाहिए इस बात से कि हम सेलेक्ट हो गए तो दोस्त हैं, नहीं सेलेक्ट हुए तो दोस्त नहीं है। मुझे लगा कल मैच भी था लखनऊ और मुंबई का, मुझे तो ऐसा कुछ राहुल के भी चेहरे पे नहीं दिखा। और ये लोग मैच्योर खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, वनडे भी खेलते हैं राहुल, टेस्ट भी खेलते हैं, बड़े खिलाड़ी हैं। और देश में जब टॉप ऑर्डर, अब आज के डेट में जब सीनियर्स की बात करते हो तो उसमें केएल राहुल का भी नाम रोहित विराट के बाद आता है। तो इतना मेच्योरिटी तो आ ही जाता है आदमी में। जब शिखर धवन जैसा व्यक्ति जो ओपनर करता था, अब सालों से गायब है इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो ये सब क्रिकेट में होता जाता रहता है। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है अभिषेक कि ये टीम जो गई है, अब आलोचना और सफलता, पर्सनल ग्रजेस, जो कहानी लड़ाई है, मुझे ये लगता है, मैं पर्सनली तो अब ये है कि भाई अब जो टीम गई है वही लड़के जीत के जैसे भी है आए, भाई देश के साथ रहेंगे, क्या करेंगे। अब पर्सनल ग्रजेस जो हैं उस पर तो क्या बात करें, अब जो कहानी है सो है। बाकी अगर हम बात करें, जैसे नंदनी का फेवरेट तो डीके है। जी बिल्कुल, लेकिन मैं निराश भी हूँ थोड़ा सा। कल जैसे जो टीम अनाउंस हुई उसको देख करके मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन हाँ खुशी भी हुई क्योंकि रोहित शर्मा को कप्तानी दे दी गई। लेकिन दुख मुझे वहाँ हुआ कि जहाँ उन्होंने रिंकू सिंह को रिजर्व में डाल दिया। हालांकि अगर आप केएल राहुल की यहाँ पे बात चल रही तो बता दूँ कि केएल राहुल कुछ चीज़ों के वजह से ही, या मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता कि कभी किसी का लक खराब हो जाता है या किसी की किस्मत ही पहले से खराब चलती रहती है, तो मुझे लगता है केएल राहुल के साथ भी यही हुआ है इस बार भी। क्योंकि बतौर ओपनर, जैसे अजय आपने कहा कि ओपनर के तरीके से उन्होंने रन बनाया। अगर हम देखें तो T20 उन्होंने 2022 में खेला, 2022 के बाद उनका ऐसी रिपोर्ट्स आई और जो वहाँ के मेंबर्स का मानना था बीसीसीआई में, उनका यही था कि जो उनका टेम्परामेंट है ना केएल राहुल का, वो हमें T20 बल्लेबाजों की तरह नहीं लगता, तो हमने उनको टीम में लिया ही नहीं। आप क्या कहेंगे अजय? बिल्कुल, देखिए केएल राहुल के साथ वैसे एक साजिश भी लगती है थोड़ी सी, उस पर हम चर्चा भी कर रहे थे न्यूज़ रूम में। हाँ वही हम, लेकिन हम इस वीडियो में नहीं करें। इस वीडियो में पैनल को उम्मीद नहीं होगी भाई केएल राहुल को क्यों जाना चाहिए, आप मुझे बताओ। आप 5 वजह बताओ। केएल, एक तो राहुल का वक्त नहीं चल रहा है पूरे इंडिया में, जिसका नाम राहुल उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। सिर्फ एक राहुल चल रहे हैं, वो है राहुल द्रविड़। पुराने दीवार वाला तो कोई राहुल नहीं चल, नया कोई राहुल अभी लग काम नहीं कर रहा है, ठीक है।
बाकी दर्शक समझिए, मसला ये है कि ये जो टीम गई है उसमें मैं सिर्फ एक दो नाम को लेकर मैंने सवाल उठाए थे। रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या को भी मैं उतना नहीं कह रहा हूँ कि आप बाहर करिए, हार्दिक अगर चल गए, फॉर्म में आ गए, मोटिवेटेड हो गए, तो हार्दिक जो है, हार्दिक और जडेजा का जो काम है टीम में वो क्या है, बैलेंस करने का टीम को, अभिषेक भाई हम लोग हार्दिक है ना? की आलोचना ऐसे हार्दिक की क्रिकेटर आलोचना के लिए नहीं कर रहे हैं। उनके बिहेवियर के लिए कर रहे हैं, बिहेवियर के लिए कर रहे हैं। हार्दिक की 2022 T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की पारी किसको किसको याद है? याद होगी सबको, याद है ना भाई? वो जो भाई छक्का मार के, हाँ हाँ भाई ने जो छक्का मारा था यार, क्या छक्का था क्या। तो भाई जो हार्दिक है वो ठीक है। अब विकेट कीपर आप खिलाओगे संजू, देखो अब केएल राहुल को ये मैसेज गया होगा, भाई तुम टेस्ट भी खेलते हो, वनडे भी खेलते हो, तुमको फिर मौका दे देंगे, तुम समझदार प्लेयर हो। संजू सैमसन को अगर मौका नहीं मिलता ना, तो एक कहते हैं ना न्यायपालिका में ट्रस्ट होना, जर्नलिज्म का ट्रस्ट होना, व्यवस्था में ट्रस्ट होना, वैसे ही एक बीसीसीआई पे ट्रस्ट होना और स्ट्रगलर को ये मैसेज देना कि अगर तुम मेहनत करोगे तो आज नहीं कल तुमको मौका ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अगर इस बार संजू सैमसन को मौका नहीं देते तो वो खिलाड़ी टूट जाता, और भाई जब आदमी टूटता है तो पता नहीं क्या क्या करता है। तो इसलिए संजू के साथ जाना ठीक है। संजू केएल राहुल में आप देखोगे दोनों बहुत मेच्योर प्लेयर हैं। गलत शॉट मार के ना राहुल आउट होते हैं, राहुल बल्कि हो भी जाएंगे, संजू नहीं होते हैं गलत शॉट मार के। तो मुझे लगता है कि केएल राहुल पे डिस्कशन ही अब नहीं होना चाहिए। और अब हम जो डिस्कशन करें इस वीडियो के बाद वो ये करें कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कैसी होगी, क्योंकि मैच तो ग्रुप पाकिस्तान के साथ होगा। ग्रुप में हमारे वही एक हाँ, तो पाकिस्तान को हराने का जो मैजिक है वो भारत कहाँ तैयार कर रहा है, इस पे हम लोगों को बात करनी चाहिए। और अब राहुल नहीं गए, डीके नहीं गए, पीके नहीं गए, अब इन सब पे बात नहीं होनी चाहिए। रोहित के साथ जो गया है वो हर एक खिलाड़ी इंडिया का शेर है, पाकिस्तान को ढेर वही करेगा। और बस मैं ये चाहता था कि रिंकू सिंह जाते तो थोड़ा भारत और फिनिश अच्छा कर सकता था, पर शिवम दुबे भी खराब नहीं है, हार्दिक पांड्या भी खराब नहीं है, सूर्य कुमार यादव T20 में चलेगा भाई तो खोपड़ा खोल देगा पाकिस्तान का, वो बात अलग। भाई सब कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चला सूर्य कुमार यादव, लेकिन चल जाए तो शाहीन अफरीदी ट्रैक भूल जाएंगे बॉलिंग करने में। तो हमें लगता है कि हाँ, मोहम्मद आमिर की तो इतनी धुनाई की अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ, एक विकेट नहीं मिला, 4 ओवर में 40,000 रन दिए उस आदमी ने। इंडिया के खिलाफ कुछ अब प्लेयर्स हैं जो चलते हैं। अब ये कहने की बात है कि बूढ़ा शेर, अगर शेर बूढ़ा हो जाए तो वो शिकार करना नहीं भूलता है, समझ रहे हैं? लेकिन जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो फिर अपना डीके क्या किसी से खराब है? तो आमिर बूढ़ा किधर हुआ है? अरे भाई वो खत्म हो गए, चले गए। आमिर खत्म हो गए, आमिर मेंटली खत्म हो गए। आमिर इस पूरी दुनिया का सबसे वन ऑफ द बेस्ट स्विंग बॉलर थे, लेकिन वो थे, अपनी ही गलतियों से वो बाहर गए, हमारी गलतियों से नहीं गए। लेकिन अब आप ये कहो कि हम भुवनेश्वर कुमार को बुला लें, बोले साहब तुम जो है 2 फीट की बॉल स्विंग करा दो, अब नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा बिल्कुल। तो केएल राहुल, देखिए केएल राहुल पर वही हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई केएल राहुल की क्या वो कमजोरियां हैं या क्या वजह रही जिस वजह से उन्हें T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में मौका नहीं मिला। तो देखिए एक जो कमजोरी मुझे और नज़र आती है, नंदिनी भी कहना चाहेगी उस पर, अगर मैं जानना चाहूँगा कि अगर आप सहमत है। 2 T20 वर्ल्ड कप उन्होंने खेला है, 2021 वाला और 2022 वाला, और दोनों ही T20 वर्ल्ड कप में उनका जो प्रदर्शन है, बतौर ओपनर उन्होंने खेला था और अच्छा प्रदर्शन नहीं था उनका। 2021 वाले में शायद उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, 21 वाला था या 22 वाला था, एक T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन वो जो बल्लेबाजी उनकी हुई थी वो छोटी टीमों के सामने हुई थी, उसमें बड़ी टीमों के सामने जो है वो उनका बल्ला नहीं चला था। हालांकि लेकिन अभी अगर क्यों नहीं जाएंगे, अगर 2023 क्यों हारे थे? केएल राहुल की बैटिंग की वजह से हारे। किसने कहा था इतना? सिर्फ केएल राहुल ने। आप खड़े थे ना, आप खड़े थे कि नहीं खड़े थे? आपके पास शॉट नहीं थे, टेक्निकल, दुनिया कहती है राहुल बहुत टेक्निकल खिलाड़ी है, और जब टेक्निक की जरूरत पड़ी तो राहुल गायब। तो मेरे को भाई केएल राहुल ना इस टीम में चाहिए ना उस टीम में चाहिए। आप टेस्ट के लिए, आप वनडे के लिए, लेकिन भाई उनको मैसेज दीजिए कि जब टीम फंसे तो आप रन बनाइए ना कि हाँ। कौन सा चाहिए पता है? खिलाड़ी होना चाहिए केन विलियमसन टाइप का। बोले यहाँ ऑपरेशन हुआ केन का, जो लोग ना जानते हो जान ले, केन का यहाँ पे एक हुआ, और मुझे थोड़ा उठना पड़ेगा, मैं थोड़ा उठ के बताता हूँ, कैमरा पर ही रहने दीजिए। जो विलियमसन जो खेलते थे ना, तो विलियमसन ये वाला जो शॉट मारते थे पुल, रोहित से भी बढ़िया शॉट मार सकता था वो आदमी, लेकिन जब ऑपरेशन हो गया तो T20 का खिलाड़ी स्लो हो गया। उसके बावजूद जब टीम को जरूरत पड़ती है वो 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाता है, हाथ में चोट होने के बावजूद, दर्द होने के बावजूद।
का भी जब ये ऑपरेशन हुआ था, यही वाला ऑपरेशन हुआ था, तो लगभग करियर खत्म ही हो गई थी। है। लेकिन एल्बो के ऑपरेशन के बाद केन विलियमसन को आप देखिए तो टीम को जब जरूरत हो तब आप सूर्या बनिए, जब टीम को जरूरत हो आप द्रविड़ बनिए। ये खेल तय करता है, हम लोग तय नहीं करेंगे। यही बात तो बीसीसीआई में बैठे जितने मेंबर्स उन्होंने भी तो यही कहा कि भाई हमें खेल के साथ हाँ ही है भाई। उन्होंने बिल्कुल यही बता रहे हैं कि भाई क्या रीजन है, हम साथ हैं जी। या नहीं है, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि क्यों नहीं वो चुने, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर तो लोग सवाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया उनको पसंद करते हैं लोग। सोशल मीडिया ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी। नहीं तो एक में अगर सोशल मीडिया में हाँ सवाल अगर हो भी रहे हैं तो जो दर्शक है वो आंकड़ा देख ले पहले जी। सब चले जाएंगे वर्ल्ड कप ही खेलने। नहीं, कल कृष्णा भाई ने वो बताया तो था करके कि भाई 4-5 टीम बना दी। कृष्णा भाई ने बताया था, आपने बताया ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सब टीम अपनी अलग अलग बनाइए और भेज दीजिए वर्ल्ड कप खेलने के लिए। उनका काम ज़्यादा मुश्किल है। वो आप समझो कि सेलेक्टर जब जायसवाल को चुन रहे हैं और शुभमन गिल को चुन रहे हैं, ये कितना टफ कॉल है। हम आप लोग है क्या? हमारे आपके स्तर में दफ्तर में हम लोग काम करते हैं, वहां पर साधारण सा डिसीजन होता है, उस पर भी लगता है यार ये भाई, करें अभी ना आपसे करें। पूछ ले मैंगो शेक लोगे कि बनाना शेक तो आप 2 मिनट सोचेंगे। दोनों मंगा लेते हैं क्या? कि पूछोगे कि मैंगो का सीजन है, मैंगो शेक ले लेते हैं, फिर बोलोगे नहीं नहीं मैंगो शेक option थोड़ा अगर एक ही हेल्दी नहीं है तो बनाना शेक ले लेते हैं। एक ही कहोगे ऑप्शन। तो अच्छा चॉइस है, आप मंगा सकते हैं। तो भाई केएल राहुल सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, बट डिसपॉइंटेड आपको नहीं होना है। मैं चाहता हूँ कि आप टेस्ट पे बढ़िया करिए, लेकिन ऋषभ पंत के आने के बाद क्या टेस्ट में भी आपकी जगह बचेगी, ये भी सवालों में रहेगा। सेकंड थिंग कि राहुल गांधी केएल राहुल के साथ जो है आप देखिए कि केएल राहुल की पहले ओपनिंग चली गई। क्यों गई ओपनिंग? हमने कहा था कि आप उनको ओपन मत कराओ। भाई शुभमन गिल की आज कुर्सी कैसे चली गई? क्योंकि यशस्वी गिल से ज़्यादा बेटर खेले, और बीसीसीआई ने इस बात को प्रूव किया कि जो बेटर खेलेगा हम उसको लेकर आएंगे। गिल ने खुद नंबर 3 मांगा। भाई नहीं T20 में और बाकी चीज़ों में, टेस्ट में नंबर 3 चाहते थे। तो भाई अब आप ये बताओ गिल वो चाहते थे या बोलना पड़ा, गिल बाहर हो गए T20 वर्ल्ड कप से। क्यों? क्योंकि यशस्वी अच्छा खेला। तो भाई ये चीज़ केएल राहुल को भी समझना पड़ेगा। अच्छा खेलेगा तो यशस्वी ट्रॉफी। भाई आप बताओ ना, बाएं हाथ का कौन बल्लेबाज है आपके पास? इसलिए मैं चाहता हूँ ऋषभ पंत टीम के साथ रहे, तीनों फॉर्मेट रहे, बढ़िया खेलता है। और लेफ्ट स्विंग बॉलर जब आएगा आपके सामने, दुनिया के जब स्पिनर्स आते हैं ना लेफ्ट स्विंग वाले, तो भाई बाएं हाथ का बैट्समैन चाहिए। इसलिए शिवम दुबे भी ठीक है और अपना ऋषभ भी ठीक है और जडेजा भी। अब आपके पास 3 बाएं हाथ के बल्लेबाज हो गए। आप देखिएगा कि यही कारण है कि मुझे जो याद आ रहा है प्रकाश भाई, जब 2019 का जब फाइनल चल रहा था, सेमीफाइनल, तो जड्डू को पहले भेजा गया था थोड़ा, क्या है ना? हाँ, ऊपर भेजा गया था। क्यों? क्योंकि इसीलिए कि जैसी टीम होगी, पिच जैसा होगा, बाएं हाथ और दाएं हाथ का। यशस्वी जायसवाल भाई लेफ्टी होने के कारण ही उनको जगह मिली है, समझ रहे हैं? तो ये वीडियो हम यहीं पे करते हैं ख़त्म, और अगली वीडियो आपको हमारी देखनी है तो आप देखिए कि पाकिस्तान का वो कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसकी तैयारी भारत में अभी से शुरू हो गई। उसकी गेंदों को रोकने और उसकी गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाने के लिए रोहित और विराट को क्लिप्स दिखाए जा रहे हैं, और वीडियो में ये भी बताएंगे इस वक्त पाकिस्तान में 2 नाम गूंज रहा है, पार्लियामेंट के भीतर मोदी मोदी और क्रिकेट के फैंस के दिल में विराट। ये वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।